गुरु बहना एवं गुरु भाई, आज मैं 9वां अध्याय का पाठ करने जा रही हूँ। इसलिए आप लोग बने रहिए और आप लोग सुनिए। और भाई एवं बहना, आप लोग पूरा सुनिए, अधूरी मत सुनिए, क्योंकि माँ अम्बे जगदम्बे की कथा है और बहुत सुंदर कथा है। और इसका अगर पूरा सुन पाइएगा, पहला अध्याय से लेकर 13वां अध्याय तक है, तो पूरा एक अध्याय मैं रोज आप को सुनाऊंगा। और अगर पूरा सुन पाइएगा तभी इसका रहस्य आप लोग जान पाइएगा कि इससे क्या फायदा है, इसका क्या रहस्य है। माता अम्बे जगदम्बे में कितना शक्ति है। वे तो आदि शक्ति है, वे तो सभी देवों परास्त हो गए थे। देवों को भी, सभी देवों से देव महादेवी एक माँ भगवती ही है। इसे हर एक नाम से पुकारा जाता है। इसलिए गुरु बहन एवं गुरु भाई, आप लोग पूरा सुनने का कोशिश कीजिए। मेरे तरफ से एक आग्रह है, विनती है। और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आप लोग के यहाँ जल्द पहुँच पाए। ऋषि बोले, हे राजन, रक्त बीज के मर जाने पर, हे राजन, रक्त बीज के मर जाने पर शुभ निशुभ दैत्यों का क्रोध बढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना को लेकर निशुभ युद्ध में दौड़ आया। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े हाथी घोड़े और बड़े बड़े दैत्य थे। वे क्रोध के मारे ओठों काट रहे थे और शुभ भी अपनी सेना के साथ मर्तगणों से लड़कार कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गई। दोनों दैत्यों बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूहों से चंडिका ने उन्हें बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूह से उन दैत्यों के अंगों पर प्रहार किया। निशुभ ने तीखी तलवार तथा चमचमाती ढाल उठा ली और देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होता देखकर देवी ने सुर्फ नामक बाण द्वारा निशुभ की बड़ी तलवार तथा 8 चंडों वाली ढाल काट दी। तलवार तथा ढाल के कटे जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे सामने आता देखकर चक्र द्वारा उसे 2 टुकड़े कर डाले। तब तो अत्यंत कुपित होकर निशुभ दानव ने शूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी ने मुक्के के प्रहार से उसे भी चूर चूर कर दिया। गदा उठाकर फिर चंडिका की ओर फेंकी। देवी ने उसको भी त्रिशूल द्वारा काट दिया और वह भस्म हो गई। उसके अनंतर दैत्यराज को पारसा उठाए और आता देखकर बाण समूहों को प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे भयानक पराक्रमी भाई निशुभ और इस प्रकार धराशाही होने पर शुभ क्रोध में भर गया और अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थी। उनमें भयंकर शास्त्र शोभियान थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को धाप कर वह शोभित हो रहा था। उसे उस प्रकार आता देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष की अत्यंत दुस्सह टंकार की समस्त दैत्यों के तेज का वध करने वाले घंटे का शब्द करके उससे दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने बड़े बड़े हाथियों के महामद को दूर करने वाली बड़ी भारी गर्जना लगाई। उसके द्वारा आकाश पृथ्वी एवं 10 दिशाएं गूंज उठी। तब काली ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ताड़ना की। उस शब्द से पहले के सभी शब्द मंद पड़ गए। तब शिवदूती ने अमंगल रूप में अत्यंत अट्टहास किया और शब्दों से
दैत्य डर गए। शुभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर जबकि अंबिका ने कहा कि दुरात्मन ठहर ठहर, तब आकाश में स्थिति देवता जय जयकार करने लगे। शुभ ने पहुंचकर आगे बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि के पहाड़ की तरह आती हुई शक्ति देखकर देवी ने अग्नि की भारी उल्का से उसे हटा दिया। शुभ ने फिर सिंह नाद किया, उसे त्रिलोक गूंज उठा। हे राजन, उस सिंह नाद का इतना घोर शब्द था जैसे कि वज्रपात हो। उसने बाकी शब्दों को परास्त कर दिया। तब शुभ द्वारा छोड़े हुए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए बाणों को शुभ ने अपने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शुभ को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुभ चैतन होकर वहां पहुंच गया। हाथ में धनुष बाणों से काली तथा सिंह पर प्रहार कर दिया। उस दानव राज ने अपनी 10,000 भुजाएं बना ली, फिर चक्रों का प्रहार करने लगा। तब घोर संकटों में नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपनी बाणों से वे चक्र को सभी बाणों को काट दिया। तब निशुभ ने दैत्य सेना से आविर्भूत होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से फेंकी। वेग से आती हुई उसकी गदा को तीखी तलवार के द्वारा चंडिका को काट दिया। फिर दैत्य ने शूल उठा लिया और शूल हाथ में लिए उस देवी पिरक निशुभ को आता देखकर चंडिका ने अपना शूल वेग से चलाकर उसकी छाती बिंध दी। उसकी छाती के फटते ही उस छाती से एक और महाबली पुरुष निकला। वह खरी रह इस प्रकार कहने लगा। उसे निकलते हुए पुरुष की बात सुनते ही देवी आवाज करके हंसी और तलवार से उसका भी सिर काट दिया। जय माता जी, जय माता जी। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और तब भयानक दाढ़ों वाले सिंह दाढ़ों से असुर के सिर चूर चूर कर खाने लगा। वैसे ही काली ने तथा शिवदूती ने बहुत से दैत्यों का भस्म कर डाला। कुछ एक घोर संग्राम से भाग गए एवं कितने दैत्यों को काली तथा शिवदूती ने खा डाला और कई सिंह का ग्रास बन गए। ऋषि बोले कि प्राण प्रिय भाई निशुभ की मृत्यु देखकर इस प्रकार सेना को भी मरता देखकर कुपित होकर शुभ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गे, बल के घमंड से गर्व मत कर। अरे अभिमानी, तू तो अन्य स्त्रियों को बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोले, अरे दुष्ट, मैंने अकेली हूँ, संसार भर में मेरे समान दूसरी है कौन? ये तो मेरी विभूतियाँ हैं, मुझ में ही प्रवेश कर रही है। इतना कहते ब्राह्मणी आदि सभी शक्तियाँ उस देवी के शरीर में समा गई। अकेली अंबिका देवी रह गई और देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य और शक्ति समेत अनेक विभूतियों के रूप में यहाँ पहले विद्यमान थी, अब मैंने सभी रूप समेट लिए। अब तो अकेली मैं युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि बोले। तब सभी देवता तथा दैत्यों को देखते देखते देवी और शुभ इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र शास्त्रों से उन दोनों को युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। प्रेम से बोलो जय माता जी, जय माता जी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। गुरु बहनम गुरु भाई, आज का कथा समाप्त हुई है और मैं एक भजन भी आप लोग को सुनाना चाहती हूँ। प्रेम पूर्वक सुनिए। माँ अम्बे दुर्गे भवानी की जय हो, जय हो। मंदिर में कलीसा डोले, हमार मैया हमसे न बोले।
मंदिर में कलीसा डोले, हमार मैया हमसे न बोले। ब्रह्मा से बोले मैया विष्णु से बोले, ब्रह्मा से बोले मैया विष्णु से बोले। लक्ष्मी से बोले बारंबार, हमार मैया हमसे न बोले। लक्ष्मी से बोले बारंबार, हमार मैया हमसे न बोले। हमसे न बोले मैया हमसे न बोले, हमसे न बोले मैया हमसे न बोले। मंदिर में कलीसा डोले, हमार माता हमसे न बोले। मंदिर में कलीसा डोले, भवानी मैया हमसे न बोले। राम से बोले मैया लक्ष्मण से बोले, राम से बोले मैया लक्ष्मण से बोले। सीता से बोले बारंबार, हमार मैया हमसे न बोले। सीता से बोले बारंबार, हमार मैया हमसे न बोल। मंदिर में कलीसा डोले, हमार मैया हमसे न बोले। मंदिर में कलीसा डोले, हमार मैया हमसे न बोले। हमसे न बोले माता हमसे न बोले, हमसे न बोले माता हमसे न बोले। मंदिर में कलीसा डोले, हमार माता हमसे न बोले। मंदिर में कलीसा डोले, हमार माता हमसे न बोले। कृष्णा से बोले मैया बलरामा से बोले, कृष्णा से बोले मैया बलरामा से बोल। राधिका से बोले बारंबार, हमार मैया हमसे न बोले। राधिका से बोले बारंबार, हमार मैया हमसे न बोले। हमसे न बोले माता हमसे न बोले, हमसे न बोले माता हमसे न बोले। मंदिर में कलीसा डोले, हमार माता हमसे न बोले। मंदिर में कलीसा डोले, हमार माता हमसे न बोले। सखियन से बोले माता कीर्तनियन से बोले, ढोलकियन से बोले माता कीर्तनियन से बोले। सखियन से बोले बारंबार, हमार माता हमसे न बोले। सखियन से बोले बारंबार, हमार माता हमसे न बोले। मंदिर में कलीसा डोले, हमार माता हमसे न बोले। मंदिर में कलीसा डोले, हमार माता हमसे न बोले। प्रेम से बोलो माता अम्बे दुर्गे भवानी की जय हो, जय हो, जय हो। गुरु बहना मैं आप लोग को प्रणाम करती हूँ।